इंटरनल चेक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंटरनल चेक प्रोसेस जो है वो परचेजेस में कैसे चलता है। परचेजेस एंड परचेज रिटर्न, परचेजेस एंड परचेज रिटर्न का हमने इंटरनल चेक सिस्टम जो है वो डिटेल में विद चार्ट्स डिस्कस कर रखा है। फ्लो चार्ट्स बनाए थे, इसके फ्लो चार्ट से टॉपिक्स को समझना बहुत इजी हो जाता है। सो internal check system in case of purchases and purchases return is what we have already discussed in the previous two sessions. आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल चेक सिस्टम। दिस इज डन। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल चेक सिस्टम इन केस ऑफ क्रेडिट सेल। आपकी बुक में एक गलत वर्ड लिखा है, इंग्लिश मीडियम बुक्स पेज नंबर 94, पेज 94 पर आपकी बुक में लिखा है क्रेडिट लेट एंड इंटरनल चेक। ये वर्ड लिखा है, क्रेडिट लेट इज नॉट अ वर्ड, दिस इज क्रेडिट सेल। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए अपनी बुक में। क्रेडिट सेल एंड इंटरनल चेक, ये करेक्ट वर्ड है। ठीक है जी, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्रेडिट सेल्स एंड इंटरनल चेक सिस्टम। क्रेडिट सेल्स क्या होती हैं? कम ऑन इन द चैट बॉक्स प्लीज। व्हाट आर क्रेडिट सेल्स? What are credit sales? I want answers very quickly. हाँ जी मोनिका, बिल्कुल सही, उधार बिक्री। रविंदर जीत, कैशलेस सेल। उधार पर जब आप गुड्स को सेल करते हैं, दैट इज नोन एज क्रेडिट सेल्स। ठीक है जी, कैश आएगा आपका कुछ टाइम बाद, आपको क्रेडिट पीरियड मिल जाता है। व्हाट इज क्रेडिट पीरियड? उधार का समय मिल जाता है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, डिपेंड्स अपॉन द सेलर कि वो आपको कितना टाइम उधार के लिए देता है। तो ऐसी सेल जो आप उधार पर करते हैं उसे आप कहते हैं क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल के केस में इंटरनल चेक सिस्टम कैसे लागू होता है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन के पास सबसे पहले क्या आता है? कस्टमर का ऑर्डर आता है। ये रहा कस्टमर, है ना जी, दिस इज योर कस्टमर। कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के पास परचेज ऑर्डर भेजता है। जैसे जब हमने परचेज करने थे, जब हमने परचेजेस करे थे, इंटरनल चेक सिस्टम किया था ना हमने परचेजेस के टाइम पर। सो जब हम परचेज करते हैं तो हम जिससे हमने परचेज करना है उसको परचेज ऑर्डर सेंड करते हैं। वैसे ही जब कस्टमर ने हमसे परचेज करना है तो जो कस्टमर है वो हमें परचेज ऑर्डर सेंड करेगा रिटर्न में कि हमें आपसे ये गुड्स चाहिए। सो कस्टमर सबसे पहले आपके पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास परचेज ऑर्डर सेंड करेगा। ठीक है जी, हो गया, आ गया आपके पास परचेज ऑर्डर। जैसे ही परचेज ऑर्डर आता है तो परचेज ऑर्डर की आप एंट्री करते हैं। परचेज ऑर्डर की एंट्री की जाती है कहाँ पर? इन एक एक रजिस्टर लगा होता है जिस रजिस्टर को आप बोलते हैं ऑर्डर रिसीव्ड बुक। व्हाट इज दिस रजिस्टर नोन एज? ऑर्डर रिसीव्ड बुक। ऑर्डर रिसीव्ड बुक में इस परचेज ऑर्डर की एंट्री करी जाती है।
ठीक है जी। अब परचेज ऑर्डर में क्या कुछ लिखा रहता है? परचेज ऑर्डर में होती है डेट ऑफ परचेज ऑर्डर, डेट ऑफ परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर को मैं पीओ लिख रही हूं। आपके कस्टमर का नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ कस्टमर और परचेजर, जो आपसे सामान खरीदना चाहता है उसका नाम और पता, उसको कितने गुड्स चाहिए, क्वांटिटी, एंड किस क्वालिटी के गुड्स चाहिए, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्या चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए और किस क्वालिटी का चाहिए, किस दाम पर चाहिए, एंड डेट ऑफ डिलीवरी, कौन सी डेट को उसको ये सामान आप डिलीवर करने वाले हैं, ये सब कुछ परचेज ऑर्डर में लिखा होगा। ठीक है जी। सो परचेज ऑर्डर में ये सब लिखा होगा। आप परचेज ऑर्डर को एंटर कर लेंगे कहाँ पर? ऑर्डर रिसीव्ड बुक में। ठीक है, कर लिया जी। उसके बाद आप इस परचेज ऑर्डर को सेंड करेंगे कहाँ पर? आप परचेज ऑर्डर को सेंड करेंगे किसे? या तो आप स्टोर्स डिपार्टमेंट को सेंड करेंगे, अगर आपका सामान ऑलरेडी बना हुआ है, बन रखा है, आपका सामान जो है वो स्टोर में पड़ा हुआ है, तो आप स्टोर्स डिपार्टमेंट को सेंड कर दें। जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है वो गुड्स को आगे कस्टमर के पास भिजवा देगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो सामान है वो बना पड़ा नहीं होता, ऑर्डर रिसीव होने के बाद आप उसको बनाते हैं, तो बनाने के लिए आप ये परचेज ऑर्डर किसको सेंड करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है जी। तो जिस सामान का ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है उस सामान की प्रोसेसिंग करवाने के लिए या तो आप स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास भेजेंगे अगर सामान ऑलरेडी बन रखा है, और यदि सामान नहीं बना हुआ तो आप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पास ये परचेज ऑर्डर सेंड करेंगे ताकि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट सामान को बनाना शुरू कर दे। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा? परचेज ऑर्डर आपने स्टोर्स डिपार्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पास सेंड कर दिया। अब सामान बना, अब आप सामान की करेंगे पैकिंग, पैकिंग होगी। ठीक है जी, पैक करके सेंड करेंगे, सामान को पैक करेंगे और उसके बाद आप सामान को डिस्पैच करेंगे। व्हाट इज डिस्पैच? डिस्पैच का मतलब क्या होता है? चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखिए बच्चे, सब कुछ मैं ही बताए जाऊं, दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ लर्निंग। आप भी इन्वॉल्व हो तभी आप समझ पाएंगे चीजों को। व्हाट इज डिस्पैच? ऋषभ सेज टू डिलीवर, रविंदरजीत सेंड। वेरी गुड। डिस्पैच करेंगे आप सामान को, दैट मीन्स आप सामान को भिजवाएंगे। ठीक है जी। सामान को आपने डिस्पैच किया। डिस्पैच करने से पहले आप इसकी एंट्री करेंगे स्टॉक रजिस्टर में। ठीक है, डिस्पैच से पहले आप उसकी एंट्री करेंगे स्टॉक रजिस्टर में कि इतना सामान स्टोर में से निकल रहा है। अगर स्टोर कीपर ने स्टॉक रजिस्टर में एंट्री नहीं करी तो बात उसके ऊपर आ जाएगी, उसके ऊपर ब्लेम लग जाएगा कि सामान कहाँ चला गया। सो स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करनी जरूरी है। स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करने के बाद वो चालान बनाएगा। चालान कौन बनाएगा? मेड बाय स्टोर्स डिपार्टमेंट। जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है वो चालान बनाएगा। अच्छा जी, बना दिया चालान। चालान बनाने के बाद ये चालान भिजवाया जाएगा, चालान टू सेल्स डिपार्टमेंट।
सेल्स डिपार्टमेंट के पास ये चालान भिजवा दिया जाएगा। अब जो सेल्स डिपार्टमेंट है इस चालान के ऊपर बेस्ड बनाएगा इनवॉइस। क्या बनाएगा? इनवॉइस। बिना बिल के थोड़े ना आप सामान भिजवा देंगे, बिल तो बनाना पड़ेगा ना बेटा। इनवॉइस या बिल बनेगा, कौन बनाएगा? सेल्स डिपार्टमेंट बनाएगा। और ये इनवॉइस बनेगा ट्रिप्लिकेट। व्हाट इज ट्रिप्लिकेट? ट्रिप्लिकेट मतलब 3 प्रतियां बनेंगी, इसकी 3 कॉपीज बनेंगी। ठीक है मैम, 3 कॉपीज बना लेंगे। तो ये जो 3 कॉपीज हैं ये किसके पास जाएंगी? 3 कॉपीज किसके पास जाएंगी? ये 3 कॉपीज में से जो 2 कॉपीज हैं ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट, जो 2 कॉपीज हैं ये भिजवा दी जाएंगी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। अकाउंट्स डिपार्टमेंट पेमेंट भी तो कलेक्ट करेगा, तो ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास भिजवा दी जाएगी। और जो 3rd कॉपी है वो सेल्स डिपार्टमेंट अपने पास रखेगा। ठीक है, इनवॉइस भी बन गया। इनवॉइस जब बनेगा तो इनवॉइस के ऊपर सिग्नेचर्स होंगे। कौन करेगा सिग्नेचर्स? सिग्नेचर होंगे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के, एक जिम्मेदार अधिकारी के होंगे सिग्नेचर, जैसे कि सेल्स मैनेजर इस इनवॉइस के ऊपर सिग्नेचर करेगा कि ये सामान सेल होने जा रहा है। ठीक है जी, फिर इस इनवॉइस को कहाँ भिजवा दिया जाएगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास। कितनी कॉपीज? ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी। देन अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसको सेल्स रजिस्टर में चढ़ा देगा, एंट्री करेगा इन द सेल्स रजिस्टर। एंट्री करने के बाद जो इनवॉइस की ओरिजिनल कॉपी है, इनवॉइस की जो ओरिजिनल कॉपी है वो सामान के साथ बायर को भिजवा दी जाएगी। गुड्स के साथ बायर को भिजवा दी जाएगी। और जो डुप्लीकेट कॉपी है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट अपने पास रख लेगा। ठीक है जी, सेल्स रजिस्टर में एंट्री होने के बाद इनवॉइस की ओरिजिनल कॉपी सामान के साथ बायर को भिजवा दी जाएगी और जो डुप्लीकेट कॉपी है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास ही रह जाएगी। और इस तरह से जो सामान है वो आपका प्लांट से बाहर चला जाएगा। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो क्या सब हुआ इसमें? सबसे पहले तो कस्टमर से आपके पास एक परचेज ऑर्डर आया। जैसे ही परचेज ऑर्डर आया आपने सबसे पहला काम क्या किया? आपने इसको ऑर्डर रिसीव्ड बुक में चढ़ा दिया कि आपके पास एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है। परचेज ऑर्डर में ये सब होगा। ठीक है जी, उसके बाद परचेज ऑर्डर को सेंड किया जाएगा किसे? अगर तो सामान बना पड़ा है तो स्टोर्स डिपार्टमेंट को सेंड कीजिए, और अगर सामान बनाने वाला है तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पास परचेज ऑर्डर सेंड कर दीजिए। ठीक है, कर दिया। उसके बाद सामान की पैकिंग होगी और सामान को भिजवा दिया जाएगा। और सामान को भिजवाने से पहले इसकी एंट्री करी जाएगी स्टॉक रजिस्टर में। स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करने के बाद स्टोर्स डिपार्टमेंट एक चालान बनाएगा और इस चालान को सेंड कर देगा सेल्स डिपार्टमेंट को। अब क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट जो है उसका काम है इनवॉइस बनाना, तो सेल्स डिपार्टमेंट बिल या इनवॉइस बनाएगा 3 प्रतियां।
इनमें से एक प्रति वो अपने पास रखेगा और 2 प्रतियां ओरिजिनल और डुप्लीकेट वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास भिजवा देगा। इस इनवॉइस के ऊपर सेल्स मैनेजर के या किसी और रिस्पॉन्सिबल अधिकारी के होंगे सिग्नेचर्स। जैसे ही ये इनवॉइस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास पहुंचेगा तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसको सेल्स रजिस्टर में एंटर कर लेगा। सेल्स रजिस्टर में इसकी एंट्री हो जाएगी। जैसे परचेजेस की एंट्री परचेज रजिस्टर में हुई थी, सेल्स की एंट्री सेल्स रजिस्टर में हो जाएगी। और ये जो इनवॉइस है उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो गुड्स के साथ बायर को भिजवा दी जाएगी और जो डुप्लीकेट कॉपी है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट अपने पास रखेगा। एक और बात, जब गुड्स डिस्पैच हो रही होंगी तो डिस्पैच होते वक्त जैसे ही सामान गेट पर पहुंचेगा वैसे ही गेट कीपर के पास एक बुक लगी होगी जिसे कहते हैं गुड्स आउटवर्ड बुक। जब सामान अंदर आता है, परचेज करते हैं, तब कौन सी बुक थी? गुड्स इनवर्ड बुक। ऐसे ही जब सामान डिस्पैच होगा तो इसकी गेट पर एंट्री होगी एक रजिस्टर में जिसे कहते हैं गुड्स आउटवर्ड रजिस्टर। और गुड्स आउटवर्ड रजिस्टर में एंट्री होने के बाद ये जो सामान है इसको भिजवा दिया जाएगा कस्टमर के पास। इस तरह से आपका क्रेडिट सेल्स का पूरा इंटरनल चेक सिस्टम चलता है। ठीक है जी। सो अब यहाँ पर जो मोटे स्टेप्स हैं वो कौन से हैं वो लिख लेते हैं। ये तो मैंने आपको डिटेल्ड चार्ट बनवाया है। यहां से लेकर यहां तक बेटा, दिस इज योर स्टेप 1। क्या है स्टेप 1? रिकॉर्ड ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड। जो ऑर्डर रिसीव हुआ उसको आपने रिकॉर्ड करना है। ठीक है। पैकिंग, डिस्पैच से लेकर चालान तक, यहां से लेकर यहां तक बेटा, दिस इज योर स्टेप 2। एंड व्हाट इज स्टेप 2? एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर को आप प्रोसेस करना शुरू करेंगे। ठीक है। उसके बाद इनवॉइस, इनवॉइस एंड यहां तक, दिस इज योर स्टेप 3। प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस बनाया जाएगा। देन यहां से लेकर रिमेनिंग, दिस इज स्टेप 4। एंट्री इन सेल्स बुक। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर मीन्स ऑर्डर पर काम चालू, ऑर्डर को प्रोसेस करना शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट आपका जो इंटरनल चेक सिस्टम आता है वो आता है स्टोर्स के केस में। स्टोर्स एंड इंटरनल चेक। स्टोर्स एंड इंटरनल चेक। अब स्टोर्स में आपका क्या रखा होता है? स्टोर्स में आपके या तो फिनिश्ड गुड्स रखे होते हैं या फिर मटेरियल रखा होता है। और जब हमने फ्रॉड्स एंड एरर्स की बात करी थी इन आवर प्रीवियस चैप्टर्स, तो वहां पर हमने क्या बात करी थी कि जो गुड्स होते हैं वहां पर फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। गुड्स की चोरी बहुत हाई लेवल पर चली जाती है। इसीलिए यहाँ पर एक प्रॉपर इंटरनल चेक सिस्टम होता है जो है उसको लागू करना बहुत जरूरी है।
सो यहाँ पर हम 4 बातें करेंगे स्टोर्स एंड इंटरनल चेक में। वी हैव 4 मेन इश्यूज जिस बारे में हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे। क्या है वो इश्यूज? फर्स्ट, रिसीट ऑफ मटेरियल्स। रिसीट ऑफ मटेरियल्स और गुड्स। गुड्स की प्राप्ति। गुड्स की प्राप्ति का क्या प्रोसीजर होना चाहिए? ठीक है। सेकेंड बात हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस ऑफ गुड्स। मेंटेनेंस ऑफ गुड्स। गुड्स का रख रखाव कैसे करना है? जब सामान गोदाम में होता है, गोदाम के अंदर गुड्स का रख रखाव किस तरीके से किया जाएगा? तीसरी बात हम करेंगे इशू ऑफ मटेरियल्स। इशू करना क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इशू? अलग अलग डिपार्टमेंट्स को सामान भिजवाना। जब सामान स्टोर से निकलेगा तो किस तरह से निकलेगा? दैट इज नोन एज इशू ऑफ मटेरियल्स। एंड लास्ट इज अकाउंटिंग फॉर स्टोर्स। गुड्स और मटेरियल्स की अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे, इसको बुक्स में किस तरह से चढ़ाएंगे, ये सब। तो इन 4 पार्ट्स में हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे स्टोर्स की। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आवर फर्स्ट पार्ट, रिसीट ऑफ मटेरियल्स। कि गुड्स की प्राप्ति कैसे करनी है, इस बारे में हम काफी सब बातें पहले डिस्कस कर चुके हैं परचेजेस के टाइम पर। परचेजेस के टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था कि परचेज कौन करता है? हाँ जी, कौन सा डिपार्टमेंट परचेज करता है? कौन सा डिपार्टमेंट परचेज करता है? परचेजेस का काम कौन से डिपार्टमेंट के पास है? परचेज डिपार्टमेंट के पास। बिल्कुल सही ऋषभ। परचेजेस मेड बाय परचेज डिपार्टमेंट। हाँ जी रविंदर जीत, सही कह रहे हो बेटा। परचेज डिपार्टमेंट परचेजेस करता है। जैसे ही परचेजेस आती है, गुड्स रिसीव्ड, गुड्स रिसीव होती है। इस बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब गुड्स रिसीव होती हैं तो गेट के अंदर आने से पहले गेट कीपर के पास एक रजिस्टर लगा होता है। गेट कीपर के पास एक रजिस्टर लगा है। कौन सा रजिस्टर है? जो चीज अंदर आ रही है उसके लिए कौन सा रजिस्टर रखा हुआ है गेट कीपर के पास? वेरी गुड संजना, गुड्स इनवर्ड रजिस्टर। गुड्स इनवर्ड रजिस्टर में एक्सक्यूज मी, गुड्स इनवर्ड रजिस्टर में हो जाएगी एंट्री गेट कीपर के पास। और ये एंट्री होने के बाद सामान कहां पर जाएगा? गेट से एंट्री होने, देखिए ये प्रोसेस हम कर चुके हैं बेटा परचेजेस के टाइम पर। हाँ जी ऋषभ, रविंदर जीत, सही कह रहे हो बेटा आप। गुड्स इनवर्ड रजिस्टर में एंट्री होने के बाद अब सामान सीधा कहाँ जाएगा? जो सामान आपने परचेज किया वो सामान अब कहाँ जाएगा? स्टोर्स में जाएगा। स्टोर्स डिपार्टमेंट, गोदाम में जाएगा।
और स्टोर्स डिपार्टमेंट आगे क्या करेगा? जैसे ही स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास सामान आएगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट इनकी जांच करेगा, गुड्स की जांच की जाएगी स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा। कैसे जांच की जाएगी? परचेज ऑर्डर के साथ, विद परचेज ऑर्डर। एक परचेज ऑर्डर स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास भी होगा। जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है वो उस परचेज ऑर्डर के साथ गुड्स की जांच करेगा और गुड्स की जांच करने के बाद एक नोट बनाएगा जिसे कहते हैं गुड्स रिसीव्ड नोट। ये हम परचेज के टाइम पे ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं, रिसीट ऑफ गुड्स वाला। गुड्स की प्राप्ति का पूरा प्रोसेस हम परचेज के टाइम पर कर चुके हैं, ये सिर्फ एक रेपिटिशन है उसकी। गुड्स रिसीव्ड नोट बनाया जाएगा, ट्रिप्लिकेट, 3 प्रतियां बनाई जाएंगी गुड्स रिसीव्ड नोट की। हाँ जी, ये 3 कॉपियां किसे भेजी जाएंगी? एक कॉपी भेजी जाएगी परचेज डिपार्टमेंट को कि जो गुड्स हैं वो आ चुके हैं। दूसरी कॉपी भेजी जाएगी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ताकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसको परचेज बुक में चढ़ा ले और इनवॉइस की पेमेंट कर दे। और जो तीसरी कॉपी है वो स्टोर्स डिपार्टमेंट अपने पास रखेगा। 3 कॉपीज बन गई इसकी। और यदि कोई डिफेक्टिव गुड्स हैं यहाँ पर, यदि कोई डिफेक्टिव गुड्स है, गुड्स यदि कोई खराब है, वो आपको इसमें मेंशन करना होगा गुड्स रिसीव्ड नोट में कि कुछ गुड्स जो है इसके बीच में खराब आई हैं ताकि उनकी वापसी की जा सके। डिफेक्टिव गुड्स को मेंशन करना है इन गुड्स रिसीव्ड नोट। तो इस तरह से जो गुड्स हैं वो गेट से अंदर आकर स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास जाकर स्टोर्स में रख ली जाएंगी। ये है आपका पहला प्रोसेस गुड्स की प्राप्ति का, कि गुड्स को किस तरह से आपने रिसीव करना है। दूसरा आपका आता है मेंटेनेंस ऑफ गुड्स। अब गुड्स स्टोर्स में पहुंच चुकी हैं, जैसे ही गुड्स स्टोर्स में पहुंचती हैं उसके बाद इनका गोदाम में इनका रख रखाव करना होता है प्रॉपरली। इनको जो इनकी जगह है वहां पर रखना है और क्या प्रोसेस करना है यहाँ पर, ये हम अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, ये टॉपिक अधूरा रह जाएगा हमारा। इसलिए ये जो रख रखाव वाला प्रोसेस है ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए।